जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। पद एवं प्रतिष्ठा और ताकत जिस किसी को भी प्राप्त हो जाती है, वह चाहे देवता हो या मनुष्य, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को उचित दिशा और दशा में रख पाते हैं। शेष लोग इनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भी अपने ऊपर अहंकार और भगवान परम परमेश्वर को पहचानने में विफल हो गए थे। साथियों, जब परम परमेश्वर ने कृष्ण अवतार लिया तो उसके कुछ वर्षों के उपरांत सृष्टा अर्थात ब्रह्मा जी उनके दर्शन के लिए गोकुल में पधारते हैं। उन्होंने देखा कि यह क्या, जिसे वह परब्रह्म का अवतार समझ रहे थे, वह तो अपने मित्रों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कोई साधारण गोपा हो। सभी गोपा मिट्टी में सने हुए हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि तेज तो बालक के चेहरे पर बहुत है, परंतु यदि यह परब्रह्म है तो इनके साथ कैसे भोजन कर सकते हैं। लेकिन बालक के मुख पर अलौकिक तेज था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। जिस समय की यह बात है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों एवं बछड़ों के सहित यमुना जी के पास अपनी गैयों को चरा रहे थे। दिन अधिक चढ़ जाने के कारण सभी को भूख लगी थी। बछड़ों ने यमुना जी का पानी पिया। ग्वाल बाल भगवान के साथ भोजन करने लगे। भगवान सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे और उन्हीं के साथ झूठा खाना खा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर ये भगवान होते तो ऐसे सभी का जूठा नहीं खाते। इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस लीला में आत्मविह्वल हो जाते हैं। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में बड़ी दूर निकल जाते हैं। ग्वाल बाल बछड़ों को वहां ना पाकर घबरा गए। भगवान ने कहा, घबराओ मत, तुम सब भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूं। ब्रह्मा जी प्रभु के द्वारा अघासुर के मोक्ष पाने को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की कोई और लीला भी देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी पहले बछड़ों को ब्रह्मलोक ले आए। फिर जब भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए जाते हैं, तब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी ब्रह्मलोक लेके आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर वापिस आ गए, परंतु यह क्या, यहाँ तो ग्वाल बाल भी गायब हैं। ग्वाल बालों को ना पाकर वह सोचने लगे कि भोजन करने के बाद सभी कहीं खेलने के लिए चले गए होंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने उन्हें चारों ओर ढूंढा, परंतु ग्वाल बालों का कोई भी पता नहीं मिला। जिसके उपरांत गोविंद ने अपनी आंखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में देखा तो वह समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे, उतने ही अपने रूप बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप बना लिए। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए वह ब्रज में प्रवेश करते हैं। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले जाते हैं। इसी तरह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण उन्हीं बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ वन में जाते और संध्या को अपने अपने घरों में लौट आते। इस प्रकार करते करते 1 वर्ष बीत गया। यहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में
सोच रहे हैं कि काफी समय व्यतीत हो चुका है, चलकर देखते हैं गोकुल में क्या हालचाल है। ब्रह्मा जी जब गोकुल में आते हैं तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पहले की भांति ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वह सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वह तो अभी तक सचेत नहीं हुए हैं। फिर माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहां से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान मुद्रा में जाने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब ग्वाल बाल और बछड़े और कोई नहीं, स्वयं भगवान परब्रह्म परमेश्वर गोविंद वासुदेव श्री कृष्ण हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। ब्रह्मा जी उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परब्रह्म परमेश्वर, कृपया आप मुझे अपने अलौकिक रूप का दर्शन दें। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अपने अलौकिक रूप का दर्शन देते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि उन्हीं के भांति अनेक ब्रह्मा, किसी के 1 सर, किसी के 5 सर, किसी के 8 सर, किसी के सैकड़ों सर धारण किए हुए वहां पर खड़े होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान परब्रह्म परमेश्वर से पूछा कि हे परब्रह्म, ये लोग कौन हैं? गोविंद ब्रह्मदेव को बताते हैं कि हे ब्रह्मा, ये अपने अपने ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। यह सब मेरा दर्शन पाने के इच्छुक थे, जिसके कारण यह लोग यहाँ पर आए हैं और इनकी कामना को पूर्ण करने के लिए ही मैंने आपके मन के अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न की कि मेरी परीक्षा आप लें, जिससे इन सबको भी दर्शन मेरे अलौकिक रूप का प्राप्त हो सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी की नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और भगवान के चरण कमलों में अपने शीश को रखकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप सर्वोपरि हैं। मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। साथ ही प्रेम से बोलें, श्री गोविंद वल्लभ की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।